मतलब जब हम लोग आपको पर्सनली देखते हैं ना, जब हम लोग पर्सनली आपको इंटरेक्ट करते हैं तो ज्यादा इफेक्टिव लगता है सेशन। तो मेक श्योर आप अपने वीडियोस को भी ऑन कर सकते हैं, सो दैट हम लोग जो भी चीज बताएं हमें ये लगे कि यहाँ पे कोई पर्सन देख रहा है, ना कि उसका डिवाइस देख रहा है। बिकॉज आज के समय में क्या होता है, जो मैं इमेजिन करता हूँ, बहुत सारे लोग सब जूम पे आ गए, जूम मीटिंग कनेक्ट कर ली, सपोज ये मेरा डिवाइस है, हो गया जूम मीटिंग स्टार्ट, मोबाइल को इधर रखा, अपना काम इधर कर रहा है। ये चीज नहीं होना चाहिए। तो मेक श्योर आप वीडियो ऑन करके मीटिंग को देखिए। और हाँ, जो भी चीजें है ना, आपको जो भी चीज चाहिए, जब जो भी चीज क्वेश्चंस आएंगे, आप लास्ट तक रहना, और आपके पास वो पर्सन है जिनके भी थ्रू इस मीटिंग का लिंक मिला है ना, आपको वो हर एक पर्सन के पास पहुंचा देगा जिनके पास आप पहुंचना चाहते हो। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर कुछ शेयर नहीं कर सकते हम लोग, तो आपको उस पर्सन के थ्रू कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा जो भी पर्सन ने आपको इस मीटिंग का लिंक दिया। बाकी ग्रुप्स में, लगभग हर एक ग्रुप्स में हम लोग सब आपको मिल जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट जेपी सर, एंड जेपी सर आप अपना कैमरा ऑन करके सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्टिंग विद शॉर्ट इंट्रोडक्शन। वेलकम जेपी सर, एंड सभी से चाहूंगा कि आप लोग वेलकम करें जेपी सर का। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके जेपी सर, वेलकम वेलकम। बहुत ही बढ़िया लग रहा है आज। थैंक यू सो मच रोशन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और जितने भी लोग आए हैं, 15 लोग सेशन में मुझे दिख रहे हैं, मुझे लेकर। रियल लाइफ में भी यही होता है, और मेरा सेशन कभी भी वन वे नहीं होता, टू वे कम्युनिकेशन होता है। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताऊंगा। बेसिकली माय नेम इज जेपी साहू, आई एम फ्रॉम इलाहाबाद, यूपी से हूँ मैं। और ऑनलाइन जब जर्नी शुरू हुई थी तो काफी लोग जानते होंगे, जो लोग नए हैं शायद ना जानते हो, बट कोविड से पहले जब अपलेट मार्केटिंग का बूम आया था, तब से मैं इस इंडस्ट्री में था। और बाय प्रोफेशन आई एम ताइक्वांडो टीचर। लास्ट 16 ईयर से मार्शल आर्ट सिखा रहा हूँ, मार्शल आर्ट ट्रेनर हूँ। ताइक्वांडो, सेल्फ डिफेंस अलग अलग स्कूलों में सिखाया। अभी कोविड से पहले लास्ट 4 ईयर से 4 साल मैंने एयरफोर्स स्कूल में सिखा रहा हूँ। और जब कोविड स्टार्ट हुआ ना, तो सबके लाइफ में हलचल मची, चाहे वो फाइनेंशियली हो, तो चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, हेल्थ वाइज हो, सबके लाइफ में हलचल मिली, दुनिया बदलने लग गई। कितने लोग को लगता है कि कोविड के बाद से दुनिया बदलने लग गई? क्योंकि थोड़ा इंटरेक्शन करेंगे, जैसे आपने रोशन जी ने कहा ना कि मोबाइल में ज्वाइन करने के बाद मोबाइल एक किनारे रख देते हैं और एक कान में ब्लूटूथ लगा लिया तो सुनते रहते हैं। इंटरेक्शन करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। कितने लोग लगता है कि कोविड के बाद बहुत कुछ बदला लाइफ में, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो हेल्थ वाइज हो। तो आप यस टाइप कर सकते हैं, तो उससे एक्टिव रहेंगे। हमारी उंगलियां एक्सरसाइज करती रहेंगे, हमेशा नोट गिनने के काम में आती है। तो आज इसको थोड़ा सा हेल्थ वाली एक्सरसाइज के बारे में भी हम बात करेंगे। तो जब मैं, क्योंकि होता क्या है ना कि मैं डायरेक्टली हेल्थ पे आ जाऊंगा तो वो आपको कनेक्ट नहीं करेगा। वाई इज हेल्थ इंपॉर्टेंट, तो मैं अपनी स्टोरी आपको शेयर कर रहा हूँ, क्या हुआ मेरे साथ, क्यों मैं हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री में आया। तो मैं तो ताइक्वांडो टीचर हूँ और अभी भी ट्रेनिंग है, जहां मैं अभी प्रेजेंट बैठा हूँ। ये मैं आपको थोड़ा सा लुक दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इतना बड़ा हॉल है। ये रेंट पे मैंने हॉल लिया, इंडोर हॉल है मेरा। अंदर साउथ कैंप में क्लास चलता है, एयरफोर्स के अंदर क्लासेस चलती है, फिजिकल फिटनेस और मार्शल आर्ट्स की। और इस साइड मिरर लगा हुआ है, बहुत बड़े बड़े मिरर है। आपको हॉल लग रहा होगा इस साइड, बट ये मिरर। तो ये 20 बाई 60 का हॉल है, रेंट पे है। लगभग 10 से 15 हजार रुपए लगभग इसका रेंट है मंथली। तो इसी हॉल में ट्रेनिंग होती है। अभी मैं 2 ट्रेनिंग खत्म कर चुका हूँ, फिजिकल ट्रेनिंग। ऑनलाइन भी ट्रेनिंग चलती है मेरी। तो जब मैं ताइक्वांडो टीचर था और सब कुछ बंद हो गया, इनकम भी बंद हो गई, क्योंकि एज स्कूल टीचर था, मेरी इनकम बंद। ताइक्वांडो टीचर था, वहां से भी इनकम बंद। फिर मैंने सर्च करना स्टार्ट किया, क्या करें इनकम के लिए। अफिलिएट मार्केटिंग देखा, बहुत दिन से ना डैशबोर्ड शो होने लग जाता है, तो मैं सर्च करने लगा व्हाट इज दिस, क्या है ये, इतनी तेजी से इनकम कहाँ हो रही है। तो मुझे अफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री दिखी, उसमें गया। 2 साल खूब बिजनेस किया, अच्छी अच्छी चीजें सीखी, और वहां बहुत चीजें सीखने को मिली। और सीखने के बाद मुझे लगा एक चीज कि अफिलिएट मार्केटिंग बहुत अच्छी फील्ड है और बहुत अच्छा लोग कर भी रहे हैं। और समथिंग मुझे लगा कि कुछ ऐसा हो, मतलब फील्ड जो मेरे समझ में आया, मुझे लगा कि कुछ दिन बाद आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो आप जिसको मार्केटिंग कर सको। अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग में हैं, तो अफिलिएट मार्केटिंग में कुछ ऐसा सीखिए अपने लिए, और आप उसको ऐसा बिल्ड करिए ताकि आने वाले समय में आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सके। कोई भी सर्विस हो सकती है जिसमें आपका पैशन है। और मैंने बहुत सर्च करने के बाद पहले मैंने सेल्स एंड मार्केटिंग में अपने नॉलेज को बिल्ड किया। वहां बहुत अच्छा मैंने किया। और मैं कुछ अपने प्रोग्राम्स मैंने रन किए सेल्स एंड मार्केटिंग का। लेकिन जैसे कोविड खत्म हुआ, तो फिर मेरा अपना फिजिकल ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया, तो दोनों को कंबाइन नहीं कर पा रहा था। सेल्स एंड मार्केटिंग मेरा बहुत अच्छा है, अभी वो बहुत अच्छा है, बट मॉर्निंग में मेरा ताइक्वांडो सुबह से शाम तक स्पोर्ट्स ड्रेस में करता था, और सेल्स मार्केटिंग सेट नहीं हो रहा था। फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं ऐसा क्या करूं जिसको मैं ऑनलाइन भी करूं और ऑफलाइन भी करूं। तो दैट इज मेरा जो पैशन था, दैट इज हेल्थ एंड फिटनेस। मैं उस इंडस्ट्री में आया,
और काफी रिसर्च किया, मतलब हाई टिकट ट्रेनिंग जिसे कहते हैं, मतलब 1 लाख रुपीज का प्रोग्राम मैंने पे किया और उसको सीखा, अभी भी वो मेरा कंटिन्यू चल रहा है। हाई पेइंग क्लाइंट जो बिजी प्रोफेशनल्स है, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, मेरा उनके साथ 1-to-1 कंसल्टेशन बुक होता है, उनको मैं प्रोग्राम सजेस्ट करता हूँ, पर्सनलाइज वर्कआउट प्लान एंड पर्सनलाइज डाइट प्लान, बहुत चीजें उसके अंदर है। तो मैं क्यों इसमें, जैसे मैं जब मैं कोविड से पहले था तो मेरा वेट लगभग था 72 kg, 75 kg के आसपास रहता था, क्योंकि थोड़ा बोन मसल्स और मसल्स वाला शरीर है, तो इतना रहता है मेरा। लेकिन जैसे कोविड लगा तो मेरा वेट पुट ऑन होना शुरू हुआ, क्योंकि फिजिकल ट्रेनिंग बंद, घर में है, खुद खा रहे हैं, खुद पी रहे हैं, और बढ़िया से लाइफ चल रही है, क्योंकि बैंक बैलेंस अच्छा था, तो अच्छे से चलता रहा सब कुछ। तो वेट गेन हो गया, वेट मेरा पहुंच गया 89 kg तक। अभी मैं आपको ग्रुप में फोटो भेज दूंगा, जिस ग्रुप में है व्हाट्सएप में। तो मेरा बहुत अच्छा खासा शरीर हो गया, और फिर मुझे कुछ प्रॉब्लम होना शुरू हुआ, और मैं थोड़ा सा जल्दी फिनिश करूंगा अपनी स्टोरी। प्रॉब्लम होना शुरू हुआ कि पेट हमेशा फूला फूला लगता था, करवट बदलो तो एक करवट बहुत देर तक लेट नहीं सकते थे, फालती मार के, अभी भी मुझे लगता है, आप बताइए कितने लोग ऐसे हैं जो फलती मार के अंश जी वॉइस आ रही है क्या जेपी सर की? नो सर, सर की वॉइस नहीं आ रही है। ओके ओके जी जेपी सर आप हैंडल करिए। एक सेकंड गाइस, एक सेकंड, बिकॉज आई होप नेटवर्क इशू है। तो ये तो होता रहता है जूम पर, बीइंग अ ट्रेनर आपको पता ही होती है, तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा कोऑपरेट करें, थोड़ा सा बने रहिए, बिकॉज नो डाउट काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी उनकी जो अभी चल ही रही थी, बट थोड़ा सा वेट करते, जैसे कनेक्ट होते हैं तो हम लोग फर्दर कंटिन्यू करेंगे। अभी भी लोग आ रहे हैं, नो डाउट काफी सारे लोग हैं। या जेपी सर प्रोसीड। वापस हो गया है। ओके, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, अभी आ रही है। सॉरी, हाँ, नेटवर्क इशू कर रहा है, वो डिस्कनेक्ट हो गया था। तो वही बता रहा था कि अगर आप अपने आप को चेक करना चाहते हैं, अगर आप जहां बैठे हैं तो आप फालतू मार के बैठना सीखिए, क्या आप बैठ पा रहे हैं? मैं अभी एक रिसेंटली एक सत्संग में गया था जहां पूजा पाठ होता है। पूजा पाठ में जनरली क्या होता है कि लोग जमीन पर ही बैठते हैं। तो मैं देख रहा था कि बहुत अच्छे से लोग थे, कोई वकील था, कोई जज थे, अच्छे से प्रोफेशनल जगह गए थे, 5 मिनट ज्यादा जमीन में कोई बैठ नहीं पा रहा था। जैसे ही लोग बैठते थे वैसे ही उठ के खड़े हो जाते थे, कहीं टहलना कहीं कुछ। और उनसे जब मैंने बात की तो बोल रहे हैं कि सर मैं बैठ ही नहीं पा रहा हूँ, पैर में झुंझुनी चढ़ जा रही है। तो हमें हेल्थ याद कब आता है? जब हम प्रॉब्लम में आते हैं। देखिए इस ग्रुप में बहुत से लोग हैं, 70, 80, 90 लोग, 100 लोग हैं, बट कितने परसेंट लोग सीरियस हैं? 19, 16, 17 लोग। हेल्थ एक ऐसी चीज है ना, जब हम जिसके ऊपर बीतती है, जो प्रॉब्लम में होता है उसी को रियलाइज होता है, और जब तक प्रॉब्लम नहीं आएगी ना तब तक आप उसके लिए सीरियस नहीं होंगे। और दो चीजें हैं, या तो पहले सीरियस हो जाओ, नहीं तो बाद में मोटा पैसा रखना पड़ेगा डॉक्टर को देने के लिए। कितने लोग एग्री करते हैं कि पहले सीरियस होना ज्यादा अच्छा है ना? सभी लोग करेंगे। तो अभी ये मेरा स्टोरी रहा, मेरा वेट बढ़ गया, फिर मैंने सोचा कि क्या करूं ऐसा, तो मैंने बहुत सी चीजें ट्राई की कि क्या करूं ऐसा कि जिससे मेरा वेट कम हो। साइकोलॉजी ट्रेनिंग मेरा चल ही रहा था, बट एक लेवल के बाद ना जब आप 15, 16 साल तक आ जाते हैं तो आप एक मैनेजिंग जोन में हो जाते हैं, मैनेजर बन जाते हैं। मतलब मेरी 100+ स्टूडेंट्स की अकेडमी है, मेरे एकेडमी का नाम है विनर्स ताइक्वांडो एकेडमी, इलाहाबाद में है। 100+ स्टूडेंट्स के अंदर हैं। तो कोच, एज अ कोच, जब आप कोच बन जाते हैं ना तो आप वर्किंग मोड में नहीं होते, आप मैनेजिंग मोड में आ जाते हैं। बहुत ऐसे स्टूडेंट्स मेरे हैं जो ट्रेनिंग करवाते हैं, तो मैं वही कि तुम ये काम कर लो, तुम वो काम कर लो, तुम आज ट्रेनिंग करा दो, कल तुम ट्रेनिंग कराएंगे। तो ऐसे ही चलता रहा, तो मेरा वेट बढ़ता रहा। फिर मैंने जब वेट के बारे में रिसर्च करना शुरू किया, वेट बढ़ता क्यों है, कम कैसे होता है, उसके बारे में मैंने पूरा एक प्रोग्राम बनाया। ऑनलाइन पूरा प्रोग्राम है कि कैसे आप वेट मैनेजमेंट करेंगे, है ना? तो उसमें कई चीजें हैं। लेकिन आपको फिर रियलाइज कराने के लिए बहुत डिटेल में नहीं बात करूंगा, मोटा मोटा बात करेंगे। सिर्फ मैं जानना चाहता हूँ कितने लोगों के लिए दो चीजें लाइफ में है, ऑप्शन है, ए है मनी, मनी, और दूसरा है पैसा। दोनों में ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? इस 1 और 2 लिख सकते हैं, A B लिख सकते हैं, चैट में लिख के बताएंगे।
आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा? ए मतलब मनी, बी मतलब हेल्थ। टाइप कर सकते हैं आप, इससे मुझे मालूम पड़ेगा आर यू एक्टिव। ओके, डॉक्टर तो 20 लाख रुपए पे कर चुके हैं। ओ माय गॉड। हाँ बी, बी देखिए, बी इंपॉर्टेंट है। वेरी नाइस। अब ये आप दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कितने लोग हेल्थ के बारे में सोचते हैं और कितने लोग पैसे के बारे में सोचते हैं दिन भर? बी एंड हेल्थ। ए वेरी गुड, बोथ। मैं अभी प्रायोरिटाइज कर रहा हूँ, एक्चुअली दोनों तो इंपॉर्टेंट है लाइफ में, दोनों इंपॉर्टेंट है, मत आप उसको सीक्वेंस में रखना है ना, कि पहले नंबर पे कौन सा, दूसरे नंबर पे कौन सा। इंपॉर्टेंट दोनों है, बहुत कुछ है, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, रिलेशनशिप, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब हम प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे ना, उसको सीक्वेंस में डालेंगे, तब तक वो सेट नहीं होगा, हम उसके प्रति सीरियस नहीं होंगे। सीरियस कब होंगे? जब डॉक्टर मुझे अलार्म देगा। तो तो मैं वही पूछ रहा था कि कितने लोग सीरियस है। हाँ, पहले नंबर पे हेल्थ है, दूसरे नंबर पे हेल्थ है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अब ज्यादा से मैं सोचते किसके बारे में? हम पैसे के बारे में। मैं एक लाइव डेमो करना चाह रहा था, क्योंकि ऐसे इंटरेक्शन करते हो तो बहुत ज्यादा, मतलब एक डेमो क्लासेस का मतलब ये हुआ कि कोई एक बंदा म्यूट करे जो बात करना चाह रहा हो हमारी टीम से, जो ग्रुप में है, जो नया बंदा कोई आया हो, जो हैंड्स अप करो कि मैं किसी से बात करना चाह रहा हूँ। क्योंकि मैं ऐसे बोलता रहूंगा तो मजा नहीं आएगा, लाइव इंटरेक्शन करने में ज्यादा मजा आएगा। कोई एक पर्सन जो मेरे से बात करना चाहे, मैं उससे कुछ सवाल पूछूंगा, वो सबके लिए होगा, नॉट ओनली दिस, आपके लिए होगा। कोई भी एक। वेरी नाइस। कौन है? 11225। मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। आशीष त्यागी जी हैं आप? मेरी वॉइस आ रही है? आप देखिए, अनम्यूट करिए हेलो अपने आप को। हाँ, जी, आपका नाम नमस्कार। क्या है? जी नमस्कार। जी, मोहन श्याम बात कर रहा हूँ। मोहन जी, कहाँ से हैं मोहन जी आप? मथुरा से। मथुरा से। क्या करते हैं? एज ए प्रोफेशन में बिजनेस कर रहा हूँ अभी, शेयर मार्केट में। ओके, शेयर मार्केट। एज कितनी है अभी आपकी? इस तो ज्यादा नहीं है, 20 है। 20 है। ओके, वेरी नाइस। वेट लगभग कितना है? जी, वेट, वजन? वेट है 62। 62 है। और हाइट कितने सेंटीमीटर है? हाइट वो मैंने अभी नहीं नापा है, कितने फुट के हैं? कितने काफी समय हो फुट गया। के हैं मतलब? अबाउट लास्ट टाइम मैंने चेक किया था तो 5.5 था। 5.5 है ना? हम्म। ओके, कोई नहीं, अभी आप फिजिकली फिट है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे जल्दी एक सवाल पूछूंगा आपसे, वो सबके लिए होगा, ताकि रियलाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने पूछा आप अभी से कि पैसा और स्वास्थ्य कौन सा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा, नंबर 1 पे किसको रखना चाहेंगे आप? ज्यादातर हम प्योरिटी जो देते हैं वो पैसे को देते हैं। अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूँ तो पैसे को हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, और हेल्थ को हम इम्पोर्टेंट तब देते हैं जब हमें रियलाइज होता है कि नहीं यार, हेल्थ अभी मेरे पास नहीं है। जब डॉक्टर हमें वो डायरेक्शन देता है, जैसे आपने बताया। बता रहे हैं आपको? अभी आपकी वॉइस ब्रेक हो गई थी। हाँ हाँ, अभी वॉइस आ रही है? नेटवर्क यस इशू था यस, वो। अभी आ रही है, अभी आ रही है, अभी आ रही है। हाँ, तो सिंपल सा, मतलब आपको, आपने बताया कि हेल्थ इज इंपॉर्टेंट, सही? यस यस, बिल्कुल। ओके, तो मैं दूसरा सवाल पूछता हूँ कि हेल्थ को ही आपने क्यों चूज किया? ये सबके लिए है एक्चुअली, मैं आपको इससे बात कर रहा हूँ ताकि इंटरेक्ट कर पाए सबसे। हेल्थ को ही आपने क्यों डेफिनेटली, चूज किया? क्योंकि यदि हेल्थ नहीं रहेगी तो फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यदि हमारे पास हेल्थ नहीं है और पैसा है तो फिर उसका क्या फायदा? राइट। क्योंकि हेल्थ के बिना कुछ भी नहीं है। ओके, जी। वेरी नाइस, सही है। अब आप ये बताइए कि जाने अनजाने कोई लाइफ में बड़ी बीमारी हो गई, लाइफस्टाइल डिसीज, कोई बड़ी बीमारी हमें हो गई, हार्ट डिसीज, कैंसर, हम्म। ज्वाइंट ज्वाइंट प्रॉब्लम, बीपी, शुगर, इस तरह कोई बीमारी अगर हमें हो गई जाने अनजाने, क्योंकि लाइफ स्टाइल हमारी वैसे है, तो लाइफ यस कैसी यस, होगी आपकी? बेटर नहीं रहेगी, अनकंफर्टेबल हो जाएगी। और चाहे कितना भी पैसा हो, वो हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। राइट। यानी हम हैप्पी नहीं ये रहेंगे। मैंने, हैप्पी नहीं रहेंगे, है ना? पैसा तो बहुत यस, हमारे पास हो जाएगा, बट उसको हम इंजॉय नहीं कर पाएंगे। यही बात मैं डेफिनेटली। सबसे कहना चाह रहा हूँ, और इसीलिए मैंने आपको चूज किया। अब आप ये बताइए कि आप हेल्थ को फिट रखने के लिए क्या करते हैं अभी? यदि मैं अपना बताऊं तो मैं सुबह शाम थोड़ा हम्म, थोड़ा एक्सरसाइज करता हूँ।
और ये Very अभी nice. क्या है, कुछ समय से ही मैंने रूटीन में डाला है, क्योंकि पहले क्या होता था कभी थोड़ा मैं करता हूँ थोड़ा नहीं करता हूँ, और बिजनेस में बिजी शेड्यूल की वजह से क्या है वो डिस्टर्ब हो जाता है, यानी 2 दिन किया 3 दिन नहीं Right. किया, 2 दिन किया 3 दिन नहीं किया। लेकिन अभी क्या है, मैंने क्या किया उसको एक शेड्यूल बना लिया है कि भले ही 10 मिनट करना है लेकिन मुझे डेली बेसिस पे करना है, तो वो मैंने स्टार्ट किया है। और बहुत अच्छी बात, बहुत एक हैबिट बिल्ड करना शुरू किया है ना। लाइफ इज डेफिनेटली। मतलब हमारी लाइफ क्या है, हैबिट का हम एक पुतला है। अगर अच्छी हैबिट बिल्ड करेंगे तो लाइफ हमारी अच्छी होगी, बुरी हैबिट बिल्ड करेंगे बुरी होगी। एक्सरसाइज श्योर करना श्योर। एक हैबिट है, एक्सरसाइज ना करना वो भी एक हैबिट है, और आप किसको बिल्ड कर रहे हैं वो आपके डिपेंड कर रहा है। और मैं जितने भी लोग यस। यहाँ 16 लोग यहाँ पास हैं, और सबको मैं एक लास्ट में आपको एक ऑफर दूंगा। ऑफर रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो लोग बोनस समझ सकते हैं इसको, जो लास्ट तक रुकेंगे मैं उनको 21 डेज फ्री में वर्कआउट का एक चैलेंज दूंगा। नो वॉइस नहीं आ रही है। आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मैं एक कॉल आ रहा था, डिस्टर्ब हो रहा था बात में। तो अभी वॉइस आ रही क्लियर है? यस यस, अभी आपकी वॉइस क्लियर है। हाँ, तो मैं यही कहना चाह रहा था कि हम हैबिट को बिल्ड करते हैं। अभी चलिए जल्दी से बात करो, समय कम हो रहा, समय बहुत बहुत थैंक यू आपका। जी बहुत आपने बहुत किया, धन्यवाद आप अपने आप आपका। को अनम्यूट कर सकते हैं, मतलब म्यूट कर सकते हैं आप खुद को। तो ये हुआ बात हमारा आपका कि हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज समझ सकते हैं। और आपको मैं लास्ट में एक बोनस दूंगा कि आप 21 डेज फ्री में, कोई पैसा पे नहीं करना किसी को, आप सीधा वर्कआउट कर सकते हैं। मॉर्निंग में रूटीन रहेगा वर्कआउट करना है 6:30 से 7:30, शाम को रहेगा टाइमिंग 5 to 6, और योगा क्लासेस स्पेशल होती हैं, जो बैच चलता है वो 10 से 11। कोई भी तीनों में बैच खाली होगा। जनरली इसका चार्जेस है 2,000 रुपये चार्जेस होते हैं ट्रेनिंग का, बट जो लोग को सीरियस है अपने हेल्थ के लिए उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है उनसे आप बात करेंगे, वो आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या फ्रेम फॉर्मूला है कि कैसे हम फिट रहे हैं। अभी आपने बता दिया कि हेल्थ इज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखिए कई चीजें फ्रेमवर्क है, सीधा सीधा बोलते हैं अर्न। अर्न एक फॉर्मूला होता है, जैसे हम पैसे को अर्न करते हैं वैसे हेल्थ को भी अर्न करना पड़ेगा। और एक्सरसाइज का कोई भी हेलो, वॉइस आ रही है? यस। तो फ्रेमवर्क ये है अर्न, जैसे हम पैसे को अर्न करते हैं वैसे हमें हेल्थ को भी अर्न करना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। पहले नंबर पे आता है एक्सरसाइज। ई फॉर ई स्टैंड फॉर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से बेनिफिट क्या है, मैंने ग्रुप में भी एक पोस्ट किया था, बहुत ढेर सारे बेनिफिट है। और एक्सरसाइज एक ऐसा चीज है, अगर आपने उसको सीख लिया तो उसको बार बार किसी को पैसे पे करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ चीजें बेसिक आना चाहिए। एक्सरसाइज के बारे में मैं जनरली बात करता हूँ, मतलब 15 से 20 मिनट भी अगर आपने एक्सरसाइज किया ना, मैक्सिमम 30 मिनट, 30 मिनट पर डे वर्कआउट करना है आपको, और अपने हिसाब से करना है, लाइट वर्कआउट करना है। और एक चीज और बताऊं, एक्सरसाइज इज नॉट फॉर वेट लॉस। जो 90 लोग फेल हो रहे हैं वेट लॉस की इंडस्ट्री में, वो एक्सरसाइज को ही मेन पकड़ रखते हैं, वो जिम को ही भरोसे पकड़ रखते हैं। पूरा फ्रेमवर्क है, उसको आप फॉलो करेंगे तो आप फिट रह सकते हैं। वेट गेन वेट लॉस दोनों हो सकता है आपका, फिजिकली फिट रह सकते हैं, वेट को मेंटेन कर सकते हैं। एक्सरसाइज जो वर्कआउट है ना, वो आपका 20% रोल प्ले करता है, 20% 25% रोल प्ले करता है। और उस ई फॉर एक्सरसाइज हो गया। सेकंड नंबर पे आता है ए। ए फॉर होता है एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड कैसे है आपके लाइफ के प्रति। आप पैसा बहुत अच्छा कमा रहे हैं, एक्सरसाइज बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एटीट्यूड नेगेटिव है, हर चीज को देखते हैं इसमें नेगेटिव है, ये चीज खराब है वो चीज खराब है। जब हम नेगेटिव चीजें सोचना शुरू करते हैं ना, तो हमारे माइंड में ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो हमारे बॉडी को डैमेज करना शुरू कर सकते हैं। और टेक्निकल लैंग्वेज में बोले तो फ्री रेडिकल्स बॉडी के अंदर क्रिएट करना शुरू करते हैं। हमारे सेल को ही खाने लग जाता है। और कभी और डिटेल में बात करेंगे, एक ही चीजों में बहुत लंबी बात हो सकती है, सेशन को खत्म करना है। ए फॉर रेस्ट, EARN। अब आर से बात करें रेस्ट, पर्याप्त रेस्ट करना बहुत जरूरी है। जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, जो अपलेट मार्केटिंग है, उनको देखिए, अगर आप मोबाइल में फंक्शन होता है आप जाएंगे ना, तो आप चेक करिए कि कितना देर आप गैजेट के साथ खेलते हैं, कितना देर आप गैजेट साथ हैं, कितना देर आप गैजेट साथ हैं। एक
आप कितनी देर गैजेट साथ हैं, आपके मोबाइल में फंक्शन होता है, आप उसको देख सकते हैं कि कितनी देर आप मोबाइल के साथ खेल रहे थे। तो मोबाइल अच्छी चीज है, लेकिन आप उसको टाइम जोन में रखिए कि कितनी देर मुझे मोबाइल चलाना है, उसको थोड़ा थोड़ा बहुत देर, क्योंकि आप एक चीज जानते हो, रेडिएशन भी एक बहुत बड़ा कारण है आज समय में। जितने लोग हैं मोबाइल का यूज कर रहे हैं, मोबाइल को सर के पास रख के सो जाते हैं, है ना। हम जैसे ब्लूटूथ का यूज कर रहे हैं, ये भी रेडिएशन का है। बहुत देर तक अगर हम इसका यूज कर रहे हैं तो हमारे हार्ट के लिए, हमारे बॉडी के लिए हम बहुत हार्मफुल है। तो हमें गैजेट यूज करना है, बट अपने लिए एक फ्रेम तैयार करना है कि मुझे 1 घंटे यूज करना है, उसका फिर ब्रेक लेना है। और कोई पोस्ट डिजाइन कर रहे हैं तो घंटों लग गए उसी में, कुछ भी काम कर रहे हैं तो टाइम उसी में चले गए मोबाइल पे ही। तो टाइम निकालना है अपने स्वास्थ्य के लिए, देन रेस्ट करना है बिना मोबाइल के। सोने से जो सही आइडल टाइम है, 2 घंटे पहले मोबाइल को हटा देना चाहिए। 2 घंटे हटा दीजिए मोबाइल दूर, और अपने पास ना रखें तो ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट आप बात करें प्रॉपर न्यूट्रिशन। आज के समय में फूड इक्वल टू नॉट, फूड इक्वल टू न्यूट्रिशन नहीं रह गया, नॉट इक्वल टू हो चुका है। अलार्म, अच्छा एक मिनट, अलार्म के बारे में आपने बताया है, देख लेता हूँ क्या बोला। लेकिन अलार्म सोना होता है और ना ही फिर, हाँ तो रख लीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि एक हाथ दूर रहे एटलीस्ट, है ना। एक हाथ दूर रखें ताकि आप आसानी से उठा लें, लेकिन सर के पास रखेंगे तो आपके ब्रेन में एक्चुअली उसमें पल्सेस होती हैं, लगातार नेटवर्क सिग्नल्स आते रहते हैं। वो सिग्नल्स अगर आप हार्ट पे रखते हो ना, तो आपके हार्ट बीट को असर करता है। अगर लोअर पॉकेट में रखते हैं तो आपके अंडर आर्म्स, जो हमारे मतलब अंडर आर्म्स है, वहां भी इफेक्ट करता है, आपके प्रजनन क्षमता को भी इफेक्ट करता है। तो मेक श्योर करें कि बहुत देर तक मोबाइल को अपने पास ना रखें, बहुत रेस्ट दें अपने मोबाइल को भी। न्यूट्रिशन की बात करें तो खाने में क्या चीज ध्यान रखना है। आज के खाने में फास्ट फूड बढ़ता जा रहा है, जो हमारे देश का खाना है हम उसे भूलते जा रहे हैं। फास्ट फूड, बाहर गए चाउमीन खा लिया, बाहर गए अब तो वेज रोल आ गया, वो खा लिया, मैदे वाली चीज। बैलेंस करना बहुत जरूरी है डाइट को। बैलेंस नहीं करेंगे तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। दिन भर में आप क्या खा रहे हैं, कभी आप रिकॉर्ड निकाल देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि क्या खा रहे हैं, क्या आपके खाने में प्रोटीन है, आपको पर डे कितनी प्रोटीन की जरूरत है। और प्रोटीन का एक सीधा सा रूल होता है, जितना बॉडी वेट होता है उतना पर ग्राम बॉडी वेट लेना चाहिए। जैसे किसी का वजन 50 किलो है तो 50 ग्राम पर डे बॉडी वेट लें नॉर्मल पर्सन के लिए। जो जिम वगैरह करते हैं उनकी रिक्वायरमेंट अलग रहेगी, वो 1.52 ग्राम तक भी जा सकते हैं, डिपेंड ऑन उनका वर्कआउट कैसा है। नॉर्मल पर्सन 1 ग्राम पर बॉडी वेट। लेकिन भारत में डिफिशियंसी है, 80% लोग डिफिशियंसी है प्रोटीन की, क्योंकि ना वो पर्याप्त दाल खा रहे हैं, और जो दाल खा रहे हैं वो भी अब जेनेटिक हो चुकी है, हर चीजें मिलावट आ रही है। जिस जमीन से पैदा हो रहा है वहां वो पैदावार में न्यूट्रिशन नहीं रह गया है, खाद पेस्टिसाइड ज्यादा डाला जा रहा है, तो वैल्यू कम हो रही है। हम उसको प्रोसेस ज्यादा कर दे रहे हैं। दाल पकाते हैं तो बिना कुकर के पका नहीं सकते, और जैसे ही कुकर से पकाते हैं हम, उसमें जो उसके प्रोटीन है वो नष्ट होने लग जाते हैं। तो हमें जो चाहिए हम वो ले नहीं पा रहे, जितना चाहिए उतना मिल नहीं पा रहा है। तो क्या होगा, प्रोटीन की डिफिशियंसी होगी। मेरे पास एक चार्ट है जिसके द्वारा अगर आप कभी 1-2 इंटेक होगा तो मैं आपका एनालिसिस करूंगा कितना डाइट आपका है, क्या चीजें कम है क्या चीजें ज्यादा है। नॉर्मल बात करें मान लेते हैं कि 1 दिन 2 दिन आपने कम खाया प्रोटीन, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन आप जस्ट थिंक करो कि पर डे केवल 10 ग्राम ही प्रोटीन आप कम खाते हैं, ज्यादा नहीं। आप मान लो 50 ग्राम लेना चाहिए था, बट डाइट में आपको 40 ग्राम मिल पा रहा है, 10 ग्राम कम खा रहे हैं। तो 1 दिन में 10 ग्राम कम है, 10 दिन में कितना कम जाएगा, 100 ग्राम। और 1 महीने में कितना हो जाएगा, 300 ग्राम। 300 ग्राम जब प्रोटीन बॉडी में कम हुआ, आप प्रोटीन का फंक्शन जानोगे। प्रोटीन इज द बेसिक बिल्डिंग ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। नाखून से लेके, सॉरी बाल से लेके नाखून तक सब प्रोटीन से बना हुआ है ना। सेल्स हमारी प्रोटीन से बनी होती हैं, और जब प्रोटीन क्या करता है, एक सेल को दूसरे सेल को जोड़ के रखता है। ओके, फैट लॉस करना है, जरूर मैं बताऊंगा फैट लॉस कैसे करेंगे, अब मैं आपको सपोर्ट भी करूंगा। तो प्रोटीन का रोल भी है फैट लॉस में। ऐसा नहीं कि प्रोटीन को एलिमिनेट करना है। प्रोटीन कमी होने से बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन भी होने लग जाते हैं, मसल्स वीक होने लग जाती है। अब जब आप सुबह प्रोटीन खाएंगे, अपने डाइट में प्रोटीन लेना शुरू करेंगे पर्याप्त मात्रा में, तो आपको भूख बार बार नहीं लगेगी। प्रोटीन क्यों हम ज्यादा खा लेते हैं, क्योंकि हमारी डाइट में प्रोटीन नहीं है। वीक डाइजेशन के सिंपल से रूल है कि हमारे खाने में फाइबर की मात्रा कम हो गई। हमारा एक चीज और बोलूंगा, आयुर्वेद को मैं यहाँ इंक्लूड करूंगा। हेल्दी हैबिट्स हैं जिसको आप बिल्ड कर सकते हैं, जो आपको डाइजेशन सिस्टम को इंप्रूव करेगा। जैसे गर्म पानी, सभी लोग जानते हैं मुझे गर्म पानी पीना चाहिए। दिन भर में अगर पूरा दिन नहीं पी सकते, 30 में 2-3 है।
ये तो गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हो, सभी पता चल जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा प्रोटीन, है ना। दाल में है, पल्सेस में है, पनीर में है, अंडा में है, ये सब में प्रोटीन पाया जाता है, अच्छी मात्रा में प्रोटीन है। सोयाबीन का दाना आता है, उसमें प्रोटीन होता है। घर के खाने में बहुत अच्छे अच्छे प्रोटीन है आप ऐड कर सकते। चना, भूंजा हुआ चना बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, फाइबर भी उसके अंदर है। मैं खुद पर्सनली यूज करता हूँ। कुछ बोलना चाह रहे थे? किसी का माइक ऑन हो गया? अंत आप कहना चाह रहे हैं? ओके, ठीक है। तो हमारा प्रोटीन, आप थोड़ा सा फैट लॉस का टिप्स ये है कि सुबह उठकर 1 गिलास गर्म पानी पीना है। अगर आप एम्प्टी इसमें पीते हैं तो बहुत ही बात पीजिए। और पानी पीने का सबसे अच्छा तरीका है उकड़ू बैठ के पानी पीना। तो उकड़ू, हाँ, डाइजेशन पे इंप्रूव होगा आपका, जरूर, मैं वही बता रहा हूँ। गर्म पानी अगर आज से पीते हैं ना, सुबह आपको इसका असर दिखेगा। सुबह असर, खाना खाने के बाद 1 कप 1 गिलास गर्म पानी पीजिए और फिर सुबह आप देखिएगा फ्रेश होना आपका, फ्रेश बहुत स्मूथली हो जाएगा। आपको सुबह मतलब आपका पेट जगा देगा, आपको खुद जगाएगा कि उठो जाओ फ्रेश होने। डाइजेशन सिस्टम जब इंप्रूव क्यों नहीं है पता चल जाएगा आपको कि इंप्रूव हुआ कि नहीं हुआ। पेट साफ अगर नहीं हो रहा है आपका तो समझिए डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ है। और पहले के जो वैद्य हुआ थे ना, वो पहले यही पूछते थे, नाड़ी पकड़ के देखते थे, मुंह खोल के देखते थे, उससे पता चलता था। और आपका पूछते थे पकाना कैसा हो रहा है, मतलब उर्दू लैंग्वेज में बोलते थे, उससे वो पता करते थे। पेट साफ नहीं हो रहा है, इसका मतलब है डाइजेशन सिस्टम कमजोर। कमजोर क्यों है? क्योंकि उसमें फाइबर की कमी है। हमारे खाने में फाइबर कम हो चुका है, क्योंकि आटा जो हम खाते थे पहले चोकर युक्त आटा खाते थे, अब चोकर मतलब चोकर पकड़ा के बिना चोकर वाला आटा खाते हैं। मैदा की मात्रा ज्यादा हो गई हमारे खाने में, फाइबर की मात्रा कम है। हेल्दी वेट लॉस में, हेल्दी फिटनेस के लिए भूंजा हुआ चना 1 मुट्ठी, आप जितना आपके हाथ में आ जाता है 1 मुट्ठी में पूरा पकड़ के, उतना आप एक बार में खा सकते हैं। मूंगफली 1 बार में जितना हाथ में पकड़ में आ जाए उतना खा सकते हैं। सुबह मैं रूटीन की बात कर रहा था कि सुबह आप उठे गर्म पानी पीजिए, फिर जब नाश्ता करिए तो नाश्ता में आपका प्रोटीन जरूर होना चाहिए, किसी भी माध्यम से प्रोटीन। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो पनीर की कुछ चीजें ले सकते हैं। चना, आपका भीगा हुआ चना बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, फाइबर भी उसके अंदर है, जरूर लीजिए। उसमें 4-5 बादाम डाल दीजिए, 4-5 किशमिश डाल दीजिए और अच्छा से खाइए। जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा खाएं, छोटी मात्रा में खाएं, लेकिन जरूर खाएं, वो अपने हैबिट में बिल्ड करें। उसको करना है। उसके बाद अगर आपने ले लिया, फिर दोपहर में जब आप खाना खाते हैं तो मेक श्योर करिए उसमें दाल जरूर हो। दाल, चावल, रोटी दुनिया का सबसे अच्छा खाना माना गया है वर्ल्ड में। ये एक अच्छा खाना है, अच्छे रेशियो में लीजिए, अच्छा खाना खाइए। और फिर जब दोपहर होती है, जब आप चाय या स्नैक्स लेते हैं तो चाय के देखिए अगर अल्टरनेटिव कुछ मिल सकता हो तो चाय का अल्टरनेटिव जरूर लीजिए। अल्टरनेटिव क्या हो सकता है? बहुत अच्छे से मार्केट में काढ़ा आता है, काढ़े का समय आ गया, ठंडी भी आ गई, काढ़ा जरूर पीजिए। काढ़ा में क्या है ना कि आपके हर्ब्स होते हैं, जैसे मैंने एक काढ़ा भी यूज कर रहा हूँ, उसमें 18 जड़ी बूटियां हैं, है ना, अदरक है, लौंग है, बड़ी जैसी। तो उसको आप गर्म पानी पीते हैं तो आपका क्लिनजिंग बहुत जरूरी है बॉडी की करना। हम चेहरे पे एक होता है, अगर ब्यूटी की बात करें, सीटीएम, क्लिंजर, टोनर एंड मॉइस्चराइजर, स्किन को हम अच्छा करते हैं। तो हमारे अंदर की क्लिनजिंग होनी बहुत जरूरी है। ओरल हेल्थ अगर आपकी अच्छी है तो आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं। कहा जाता है 2 बार ब्रश करना चाहिए, सुबह एंड शाम को। शाम को बनाना, ओके, मैं बता दूंगा। काढ़ा एक्चुअली मार्केट में आते हैं, रेडीमेड काढ़ा आता है, वो 1 चम्मच डालना होता है गर्म पानी में, वो बन जाता है। और नहीं होगा तो मम्मी से जरूर बात करें। ओरल हेल्थ मीन्स मुंह का स्वास्थ्य कैसा है आपका, ब्रश कैसे करते हैं आप, ब्रश करने का तरीका क्या है, जीभ साफ करते हैं रेगुलर या नहीं। जीभ साफ करना बहुत जरूरी है। जीभ साफ करते हैं ना तो आप देखिए जीभ पर 1 ग्राम, आधा ग्राम गंदगी जरूर निकलेगी। सुबह करना है, शाम को करना है, बहुत जेंटल तरीके से करना है, बहुत रगड़ना नहीं ताकि कटे ना आपका जीभ। जब गंदगी निकलती है ना जीभ, और सेम वैसे जीभ में आप देखिए छोटे छोटे रोए बने हुए हैं, और सेम रोए जो बने हुए हैं हमारे 20 फीट आंतों में, छोटी आंत बड़ी आंत जो पेट में है, वहां 2 किलो आपको टॉक्सिन मिलेगा। 2 किलो टॉक्सिन जमा हुआ है, जब से हम खाना खा रहे हैं तब से वो धीमे धीमे जमा होता जा रहा है। वही हमारे डाइजेशन सिस्टम को भी खराब कर रहा है, वेट को भी पुट ऑन कर रहा है। जो हम खाना खा रहे हैं, न्यूट्रिशन जो हमारे खाने में है, वो बॉडी में अवशोषित नहीं हो पा रहा है, मतलब बॉडी उसको अपने अंदर नहीं ले पा रही। क्यों? क्योंकि जीभ पर लेयर बन गई है, वैसे ही आंतों में लेयर बन गई है। क्लींजिंग प्रोसेस के थ्रू आप उसको हटा सकते हैं, और 1 महीने में मिनिमम 2 किलो वजन कम होता है। अगर आप गर्म पानी का यूज करिए, साथ में उसमें कुछ चीजें मिला लीजिए। और काढ़ा तो मम्मी लोग से पूछिए तो बहुत अच्छा बता पाएंगी कैसे आपको यूज करना है काढ़ा। तो काढ़ा पीजिए, क्लींजिंग हो जाएगा।
अब वेट लॉस के टिप्स के बारे में बात कर लेता हूँ। हमें भूख लगेगी, भूखा नहीं रहना है। डाइटिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप भूखे रह के वजन कम करें। डाइटिंग का मतलब होता है कि हेल्दी खाना खाइए, हेल्दी खाना खा के आप वजन कम करना है। अब हेल्दी खाना कैसे खाएं? हमें तो टेस्ट भी चाहिए, तो टेस्ट के साथ साथ आप कोई भी चीज आपको खानी है, जैसे मान लो रसगुल्ला मुझे खाने का मन कर रहा है, मैं भी रसगुल्ला खाता हूँ, लेकिन आप जरूरी नहीं कि 2 रसगुल्ला 5 रसगुल्ला खाएं। आप खाइए, थोड़ा सा बाइट लीजिए और मुंह पे रखिए। ज्यादा देर तक टेस्ट चाहिए उसका तो मुंह पे होल्ड कर रख लीजिए। आपको कहता हूँ ना, आधे रसगुल्ले में 1 रसगुल्ले का टेस्ट अगर चाहिए तो आधा मुंह में रखिए, कुछ देर होल्ड करिए, आपको पूरा 1 रसगुल्ले का टेस्ट मिलेगा। क्योंकि जीभ को ही टेस्ट चाहिए, पेट को नहीं चाहिए, और टेस्ट के लिए तो खा रहे हैं तो थोड़ा सा खाइए। उसके बाद बात करें कोकोनट, जो रॉ कोकोनट होता है हमारा, वो बहुत अच्छा सोर्स है एनर्जी के लिए और क्लींजिंग के लिए। उसके अंदर कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा होता है। एक सुबह अगर आप और अच्छा अपने ओरल हेल्थ को अच्छा करना चाहते हैं, गट हेल्थ को अच्छा करना, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इंटरमिटेंट फास्टिंग? हाँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग इज अ गुड थिंग, अच्छी चीज है और करना भी चाहिए। हमारा आयुर्वेद कहता है इंटरमिटेंट फास्टिंग पहले होती थी, अब हम नया नया टर्मिनोलॉजी दे दिए हैं, लेकिन जब आयुर्वेद में जाएंगे ये सब पुरानी चीजें हैं, पहले के लोग करते थे। इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए, बहुत अच्छी चीज है। सुबह उसकी बात करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, सेशन कभी अलग से ले लेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। अभी बात कर रहे थे ओरल हेल्थ के बारे में। ऑयल पुलिंग बहुत अच्छा चीज है ओरल हेल्थ के लिए और गट हेल्थ के लिए। हमारा गट हेल्थ अगर अच्छा रहेगा तो आपका डाइजेशन सिस्टम अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। ऑयल पुलिंग क्या होता है? कोकोनट ऑयल 1 चम्मच में लेना है, मुंह में रखना है, ब्रश करने से पहले होल्ड करना है, जैसे हम कुल्ला करते हैं वैसे ही करना है। शुरुआत में 30 सेकंड, 1 मिनट आप कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। जितना भी कर सके, मतलब 1 मिनट से 5 मिनट तक जा सकते हैं। जैसे आप उसको रखेंगे मुंह में और उसको हिलाएंगे चारों तरफ, तो वो धीमे धीमे गाढ़ा होता जाएगा। आपके दांतों के अंदर से अगर बदबू आ रही है, मुंह से बदबू आ रही है, वो उसको खत्म कर देगा, विदिन अ वीक खत्म हो जाएगा। और गट, जो हमारा गट है, पेट में आंतों में जो गंदगी जमा है, उसको भी क्लींजिंग का काम करता है। मेक सेव रहे, उसको कभी लीलना नहीं है, क्योंकि फुल ऑफ टॉक्सिन से भर जाता है, उसको हमेशा थूक देना है बाहर। फिर उसके बाद हल्के हाथ से ब्रश कर लीजिए, साफ कर लीजिए, बहुत क्लीनिंग, चेहरे पे चमक भी आएगा। वही डाइजेशन सिस्टम इंप्रूव करना चाहते हैं, कोकोनट ऑयल आप अपने नाभि के ऊपर रात में रख के सोते हैं तो भी कोकोनट ऑयल, मैं समझ नहीं पाया क्या लिखा आपने। कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल मतलब नारियल का तेल। नारियल का तेल, अब उसे क्या कहते हैं आपके साइड मुझे नहीं आइडिया, बट नारियल का तेल, जो नारियल होता है उसी को कोकोनट ऑयल का तेल है। तो उसको ऑयल पुलिंग करते हैं। थोड़ा मोड़ा आप अगर जानना चाहें तो यूट्यूब पर आप उसको सर्च कर लीजिएगा और अच्छे से आपको पता चल जाएगा। नारियल, यस, नारियल का, तो वो कर सकते हैं। भूंजा हुआ चना नाश्ते में खाइए, शाम को खाइए, दोपहर में खाइए, बहुत अच्छा है। बार बार अगर भूख लग रही है आपको, अब आप वजन कम करना चाह रहे हैं, वजन कम करने का एक ही फिलॉसफी है, कट डाउन योर कैलोरी। कैलोरी को कम करना होगा। हम जब बाहर का खाना खाना शुरू करते हैं तो एक्चुअली खाना हमारा सही है, लेकिन जब ओवर ईटिंग करना शुरू कर देते हैं, टीवी देख के हम खाना खाते हैं, मोबाइल देख के हम खाना खाते हैं, तो हमें भूख होती है 2 रोटी के लिए, हम 3 रोटी खा जाते हैं, तो वो ओवर ईटिंग हो जाती है। पेट को अगर अच्छा रखना चाहते हैं तो अगर 100% आपकी भूख है तो 80% खाना खाइए, 20% खाली रखिए। सर मेरा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या आप बोल रहे हैं, सॉरी, एक मिनट चैट देख लेता हूँ। नारियल वाला ही यूज करना, नारियल का ही यूज करना है आपको। ये हो गई ये चीजें। अब मैं पूछना चाहूंगा, आपके लाइफ में प्रॉब्लम कौन कौन सी है? आप कोई, जैसे समय खत्म होने वाला है, कोई किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लीजिए, ताकि मैं फिर जल्दी से इसको खत्म करूं। जिसको क्वेश्चन पूछना है वो हैंड्स अप कर सकता है, ताकि मैं डायरेक्ट आपको आंसर कर सकूं। हेयर लॉस, ओके, हेयर लॉस, हेयर फॉल के बारे में, हाँ आप पूछ सकते हैं। आप थोड़ा अनम्यूट करके बात करेंगे तो और अच्छा लगेगा मुझे। लाने वाला हूँ, ओके ग्रेट। हाँ, जब कोकोनट यूज करिएगा आप, ऑयल यूज करना है तो हमेशा देखिए ईडेबल ऑयल हो, वो खाने वाला योग्य तेल हो। बाल में लगाने वाला तेल मत यूज कर लीजिएगा, वो आपको नुकसान कर सकता है। तो अच्छी क्वालिटी का ही तेल अपने मुंह में रखना है। हाँ, ठीक ठीक, हाँ तो आप अनम्यूट कर सकते हैं प्लीज, जो टीम में है जिन्होंने हैंड अप किया उनको नहीं बोलूँ। मुझे मेरा फैट मतलब में ना पेट
कम करना, वेट बहुत ज्यादा भार है, चर्बी जैसा, मतलब बैठने पे ओके, वेट प्रॉब्लम कम। होती है। अभी वेट हाँ, कितना है आपका? प्रेजेंट टाइम वेट कितना है? मेरा वेट होगा कम से कम 50 होगा, 50। 50 किलो, 50 kg है। हाँ, हाइट कितना भी आपका? हाइट तो 4 फुट के करीब हो, चार चार 4 फुट फुट के, हो। हाँ 4 फुट है। हाँ, तो आपका वेट ज्यादा है। अब पेट के पास ज्यादा चर्बी है कि पूरे बॉडी में है? लगता है नहीं नहीं, चेहरा और अभी भरा हुआ है। पेट के पास ही, पेट बस के पास, पेट, हाँ पेट ही। पेट के, पेट के पास ही है ना। तो आप आज से ही शुरू कर दीजिए, वो गर्म पानी पीना शुरू करिए सुबह। 1 गिलास गर्म पानी सुबह और 1 गिलास गर्म पानी खाना खाने के बाद। और बाहर जब जाते हैं तो क्या खाते हैं? बाहर कुछ निकलते खा लेते हैं मार्केट का? हाँ, जैसे हम लोग चाउमीन, का मिलता है वड़ा पाव, समोसा पाव, हाँ वही सब इकट्ठा हो गया है। कहते हैं ना, जो हम खाते हैं वो सालन। हम बन जाते हैं। कम खाते हैं लेकिन खाते हैं बाहर का ना। तो कोई हाँ, दिक्कत नहीं, आप खा सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में डालिए। चीट फूड, मतलब हफ्ते में 1 दिन अलाउ करिए अपने आप को कि ये हफ्ते में 1 दिन खाना है। ठीक है, तो ठीक हफ्ते में 1 दिन खाना है ना। आप अलाउ करिए अपने आप को, खाइए, भूखे नहीं रहना है, टेस्ट जरूरी है। है। तो 7वें पानी, दिन में से आप अपने, हाँ गर्म पानी पीना शुरू करिए पानी आज से। मतलब सुबह शाम कैसे पीना है? सुबह शाम गर्म पानी, 1 गिलास गर्म पानी लीजिए, गर्म पानी पीने से, नॉर्मल गर्म पानी। घर में मम्मी से बोलिए, आप खुद करिए। मतलब मॉर्निंग में उसमें कुछ उठकर मिलाइए पीना मत। है। हाँ, मॉर्निंग उठकर हाँ, और खाना मॉर्निंग में खाने के उठकर बाद। पीना है। रात में खाना मॉर्निंग में खाने के उठकर बाद, पीजिए, नाइट में। खाना खाने के बाद, हाँ। तो खाना खाने के बाद कीजिए और आप देखेंगे सुबह आपको अच्छा फील होगा। और आपको मैं अभी इनवाइट करूंगा ऑनलाइन ट्रेनिंग में। एक्सरसाइज करिए, एक्सरसाइज का कोई विकल्प नहीं है, एक्सरसाइज का कोई अल्टरनेटिव भी नहीं है, कोई मतलब सोल्यूशन नहीं कि एक्सरसाइज कर पाए। और किसी कुछ पूछना है? किसी ने हैंड ऑफ किया हुआ है, आप अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। जी जी, अपना हाँ नाम जी सर, बताइए। नमस्कार जी। हैप्पी सिंह पंजाब से। जी जी, हैप्पी सिंह, कैसे हैं? आपका नाम बहुत अच्छा है। हाँ जी, थैंक यू सर। आपका तो नाम सर लेते ही चेहरे पे स्माइल आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर, जी जी, एक्सरसाइज जो करते हैं सुबह मॉर्निंग टाइम, शाम को भी जरूरी है या सुबह का ही जो वर्कआउट हो? वन टाइम, ओके, वन वन टाइम टाइम, करना है, वन ओके टाइम, ओके हाँ हाँ हाँ। ओके आज ओके तो मैं ओके सर। एक्सरसाइज करवाने वाला भी था, मैं सोच रहा था कि आज कम से कम 5 से 10 मिनट एक्सरसाइज करवाऊं सबको, क्योंकि बिना ठीक है गर्दन सर, हिलाए ना मजा नहीं आता है ना। लेकिन आज टाइम ओके कम ओके था, सर, फिर से एक सेशन करेंगे उसमें, लाइव बिल्कुल ट्रेनिंग रखेंगे, 15 मिनट वर्कआउट सेशन ही करेंगे। 15 वर्कआउट बिल्कुल करेंगे, सर, क्योंकि मजा तभी आता ना जब उसको किया जाए, उसके बाद हम कितना भी बात कर लें वो मजा तब नहीं आएगा। ओके ओके तौसीफ सर, जी, हाँ, थैंक यू। ओके ओके, ठीक। हाँ हाँ, ओके। हेलो सर, मेरी वॉइस आ रही है? यस यस, वॉइस आ रही है, ओके सर, कैसे हैं आप? बढ़िया। ओके एकदम मस्त, फर्स्ट क्लास, हाँ। सर, एक्चुअली मैंने सोचा कि थोड़ी सी, अब ट्रेनर है वो अलग बात है, बट यह है कि एक्चुअल में मेरी भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो आज मैं एज पार्टिसिपेंट आपसे जो है पूछना चाहूंगा, राइट? जी जी, एक्चुअली सर, अगर मैं बताऊं तो नॉर्मली जैसे मैं मॉर्निंग में मेडिटेशन करता हूँ सुबह पे 5:30 बजे उठ के, राइट? मेडिटेशन करता हूँ, देन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज एंड जो मेरी जॉगिंग होती है वो मैं कंप्लीट करता हूँ, राइट? वेरी बट उसके नाइस। बाद भी एक्चुअली होता क्या है, जैसे कि मैंने मैसेज आपको किया था पर्सनली, डाइजेशन जो मैं हूँ, बट उसके बावजूद भी ना थोड़ा ये पहले जो है मेरे लीवर में प्रॉब्लम हो गई थी, एक्चुअली लीवर में स्वेलिंग आ गई थी, दैट्स अच्छा, व्हाई मैं, फैटी लिवर हो गया था? हाँ, सो उस वजह से मैं जो है 3 मंथ तक मैं हॉस्पिटल में रहा था, राइट? ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अब वो प्रॉब्लम और मतलब पहले तो नहीं थे, अब वो प्रॉब्लम शायद धीरे धीरे करके और भी ज्यादा मतलब उभर रही है, वो अब वापस उभर रही है, राइट? तो उसको हम्म, कैसे ओवरकम करूं? जैसे मैं अभी खाना खाता हूँ नॉर्मली, तो खाना खाते वक्त उसके ठीक 15-20 मिनट बाद जो है मुझे फ्रेश होने जाना होता है, मतलब कई ऐसी ओके, प्रॉब्लम हाँ, आ रही है, तो वो सारी चीजें आ रही हैं, सो उसको कैसे मैं ओवरकम कर सकता हूँ? एंड उसकी वजह बहुत से सर आसान है जी। इसका कोई इम्पैक्ट जो है, जो हमारा डाइजेशन का, वो हमारे मेंटल तौर पे भी कुछ हमारा जो है मानसिक रूप पे भी पड़ता है? 100% पड़ता है। जो जी, पेट है, जो गट, जी जी, गट, जो हमारा गट है ना, पेट है जो हमारा है, वो बॉडी का सेकंड ब्रेन कहा जाता है। मैं जो ओबीज लोगों के साथ जब बात करता हूँ ना, तो हमारा पूरा ध्यान, अगर आपका पेट सही नहीं है तो आप, आपके काम में प्रोडक्टिविटी नहीं आ पाएगी, आपका फोकस 100% नहीं हो पाएगा। जो भी चीज आप करना चाहेंगे वहां आपको
रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि ध्यान आपका पेट पे ही रहेगा। कभी कभी आप देखिए जब किसी का पेट खराब हो जाता है, मतलब उसको पेचिस बोलते हैं, थोड़ी देर बाद फ्रेश होने जाना पड़ता है, तो आप उस दिन कहीं मार्केट में बाहर निकल नहीं सकते। वही हाल हमारा पेट के साथ होता है। तो मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना है तो पेट को हमें फिट रखना ही पड़ेगा। और आप तो बात करें ना कि जो आपका बार बार फ्रेश होने जाना पड़ रहा है खाना खाने के बाद, तो डाइजेशन सिस्टम वीक है, तो आप थोड़ा सा फाइबर को अब इंटेक बढ़ाना शुरू करिए। फाइबर जो रॉ आपका खाने में, अभी आज तो नहीं हो पाएगा, कल से देखिएगा, भूंजा हुआ चना ले आइए, भूंजा हुआ चना। ठीक है, ओके। हाँ, भूंजा हुआ चना, उसमें ऊपर लगा रहे जो उसका हाँ, जो फाइबर जो है ना, जी जी जी। हाँ वो रहे उसके साथ। उसको उसको एक मुट्ठी खाना है खाना खाने के बाद, और साथ में थोड़ा सा गुड़ लीजिए, गुड़। गुड। हाँ, ओके। गुड़ बहुत अच्छा, हाँ वो भी, इसमें भी फाइबर होता है, वो भी आपको हेल्प करेगा। और एक कप, आधा कप आप एक गिलास गर्म पानी लीजिए। एक्चुअली मैं फिर उसके आप साथ देखिए आपका, ग्रीन टी लेता हूँ, मैं ग्रीन टी लेता हूँ, हाँ बट हाँ, हाँ, तो वो ले सकता हूँ? ग्रीन टी ले सकते हैं, लेकिन ग्रीन टी में बहुत अभी वो रिसर्च चल रहा है। कई हम्म, पहले तो लोग एम्प्टी स्टमक बोलते थे, फिर तो खाना फिर खाने के गर्म पानी अभी आप लेता कब हूँ। ले रहे हैं, कब ले रहे हैं अभी ग्रीन टी आप? मैं अगर ग्रीन टी की बात करूँ तो फिर मैं जैसे उठता तो मॉर्निंग में भी मैं ले लेता हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहता, क्योंकि मॉर्निंग में एकदम से हैवी मैं अपने जो है डाइजेस्ट को वो नहीं करता अलाउ। हाँ हाँ, तो दैट्स वाई खाली मैं पेट जो है लेते हैं? मॉर्निंग की शुरुआत ग्रीन टी से ही करता हूँ, एंड इवनिंग में नहीं मैं नहीं ज्यादा नहीं, करता हूँ। हाँ, अभी रिसर्च, लेटेस्ट रिसर्च जो हुआ है उसमें मना किया गया है कि खाली पेट ग्रीन टी नहीं लेना है। अच्छा, ओके। हाँ हाँ, ओके। खाली पेट ग्रीन टी लेना, आप ग्रीन टी लेना चाहते हो 10 से 11 के बीच आप ले सकते हैं। कुछ खा लिया हो आपने तो 10 से 11 के बीच। फ्रूट्स का भी टाइमिंग वही होता है। फ्रूट्स को भी कभी भी खाना खाने के बाद फ्रूट्स नहीं खाना चाहिए। तो हम फ्रूट्स खाते हैं रात को, फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए। 10 से 11 जो टाइम होता है ना, वो फ्रूट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम माना गया है। 10 से 11 मतलब 12 बजे से पहले फ्रूट्स खाना है। जो वात, पित्त, कफ, आयुर्वेद के बारे में बात करें, तीन त्रिदोष हमारे शरीर होता है, वात, पित्त और कफ। तो कफ की जब प्रॉब्लम होती है तो पेट संबंधी विकार पैदा होते हैं। जो आपका कफ की प्रॉब्लम है, कफ कफ प्रवृत्ति आपकी हाई है, जब आप गुड़ खाना शुरू करेंगे तो, और गुड़ खाइए, साथ में मार्केट में आता है त्रिफला, त्रिफला चूर्ण आता है, त्रिफला टैबलेट आते हैं, जो वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस करता है। उसमें हर्रे बर्रे ये सब मिला होता है, मतलब आयुर्वेदिक चीजें मिली हुई है। तो कोई भी व्यक्ति ले सकता है, आपको बैलेंस करेगा। आप अलग से बात करिएगा, मैं आपको चीजें कुछ बता दूंगा, अलग से आप खा लीजिएगा उसको। ठीक है, डन डन डन, ओके। एनी वन, दो लोगों का हाथ अभी और दिख रहा है मुझे। जिन लोगों का हो चुका है वो अपना हैंड डाउन कर लें। इमरान जी, अच्छा हो गया, वेरी नाइस। हाँ, अब लास्ट में जो बात कर रहे हैं, बोनस की बात कर रहे थे ना, जिनको एक्सरसाइज वर्कआउट में इंटरेस्टेड हैं, जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, उनसे बात करिएगा। मैं आपको अगर मेरा एक कम्युनिटी है, मैंने फेसबुक पर एक कम्युनिटी बिल्ड की है, उसमें मोर देन 80 लोग करीबन हैं, जो कि मेरा फिटनेस का वो ग्रुप है। अगर अंश जी कहें तो मैं यहाँ ग्रुप का लिंक डाल दूं, जिससे लोग कुछ अपडेट्स मिलते रहे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर, आप डाल सकते हैं। ओके ओके ओके, तो मैं बस ग्रुप का लिंक भेज देता हूँ, जिससे बिकॉज आपको मैं अपडेट्स सबसे मिलते पहले ज्वाइन रहेंगे करने अबाउट। वाला हूँ। ओह ग्रेट ग्रेट, जस्ट तो जितने भी सारे पार्टिसिपेंट्स हैं सर, आपको अपने जो है पर्सनल जो उनका ग्रुप है वो शेयर कर रहे हैं, सो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर आपको अपने जो है हेल्थ के रिलेटेड और भी टिप्स लेनी है, सो आप जो है डायरेक्ट उनको सर को जो है इंस्टाग्राम पे उनकी आईडी दे दी जाएगी, इंस्टाग्राम की आईडी आपको ग्रुप में मिल जाएगी, उनकी फेसबुक की आईडी आपको ग्रुप में मिल जाएगी, तो वहां से सर से आप कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये मेरा फेसबुक ग्रुप है और ये प्राइवेट ग्रुप है। इसमें वही लोग कनेक्टेड हैं जो मेरे जानकारी में है या हेल्थ के प्रति सीरियस हैं। इसमें कोई स्पैमिंग नहीं होती है, ये ओनली अबाउट हेल्थ है, इसमें कोई अदर पोस्ट नहीं आता है, और ओनली अबाउट हेल्थ। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ अभी लाइव सेशन भी मैं करने वाला हूँ ग्रुप के अंदर, और ये रिकॉर्डिंग अगर मुझे मिलेगी तो मैं उस ग्रुप में डाल दूंगा, ताकि आप लोग उसको देख सकें और भी लोग उसका बेनिफिट ले सकें। बिल्कुल सर, रिकॉर्डिंग है इसकी, इतने हाँ हाँ इम्पोर्टेंट सेशन को कैसे जाने दे सकते हैं। हाँ, राइट, मैंने कुछ नोट्स बनाए थे आप लोग के लिए, लेकिन कम पड़ जाएगा टाइम। चलिए, हो गया। 2 मिनट बचे माइंड हैं हेल्थ, सर। हाँ बस, मेंटल हेल्थ के लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है, योग बहुत जरूरी है। और वर्कआउट जब भी आप करें तो बहुत हैवी वर्कआउट को मत चूज करें, हमेशा लाइट वर्कआउट चूज करें। जिन्होंने कभी वर्कआउट नहीं किया है उनके लिए एक रूल होता है, 1 मिनट एक्सरसाइज। 1 मिनट एक्सरसाइज क्या होता है कि हर 1 घंटे में आपको ब्रेक लेना है।
जैसे 1 घंटा आपका हो जाए, मोबाइल पर अलार्म सेट कर लीजिए। नया स्मोकिंग है, सिटिंग इज आल्सो स्मोकिंग और डेंजरस टू इक्वल टू स्मोकिंग, मतलब जो हम स्मोक करते हैं ना उससे ज्यादा डेंजरस है अगर आप एक जगह पे 1 घंटे ज्यादा बैठते हैं। और बैठने का पोस्चर गलत है, अगर आप ऐसे करके बैठ रहे हैं एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के ऊपर ऐसे लग जाता है, तो उनकी वर्किंग जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। तो 1 घंटे के बाद आपको टहलना है, जैसे भी 1 घंटा आपका पूरा हो जाए उठिए और 10-15 कदम चलिए, फिर बैठ जाइए। जब फोन पे आप बात कर रहे हो तो बैठ के मत बात करिए, खड़े होकर बात करना शुरू करिए, टहलते हुए बात करिए। कुछ हेल्दी हैबिट्स बिल्ड करनी है और आप 3 हैबिट चूज करिए जिसको आप बिल्ड करना चाहते हैं हेल्थ वाइज। और अगर आप इसको बिल्ड करना चाहते हैं मैं आपकी मदद करूंगा। एक्सरसाइज को हैबिट बिल्ड करने में मदद करूंगा आपकी, अच्छी डाइट को बिल्ड करने में मदद करूंगा और एक अच्छा दोस्त बनकर आपको हेल्थ के लिए सपोर्ट करूंगा ताकि आप हेल्दी रह पाएं और लोगों को मदद कर पाएं। हेल्थ अगर है तो सब कुछ है, हेल्थ नहीं है तो खूब ढेर सारा पैसा भी कमा लीजिए, बाद में डॉक्टर को ही देना पड़ेगा। और मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि मैं बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, गुटखा कुछ नहीं खाता हूँ, ना मेरे पिताजी खाते, ना मैं खाता हूँ, ना मेरे घर में कोई खाता है। लेकिन मैंने ऐसे लोगों भी देखा जो नहीं खाते हैं, उनको डायबिटीज हो रहा है, उनको कैंसर हो रहा है, बहुत ढेर सारे लोगों को कुछ हो जाता है। पता नहीं क्यों हो जा रहा है, क्योंकि आप आज हर चीज, जैसे हम सॉस खा रहे हैं, सॉस फुल ऑफ केमिकल, मतलब हमारे आसपास अगर देखिए ना मार्केट में आप, बिना केमिकल का कोई चीज है ही नहीं। और कौन सी बॉडी किसके साथ ट्रिगर कर जाए। एक चीज और बताऊं, आपके शरीर के अंदर कैंसरस सेल होते हैं, हम सब के अंदर कैंसरस सेल है, हम सब के अंदर डायबिटीज होने की संभावना है, हमें सिर्फ उसको माहौल देने की जरूरत होता है। कहते हैं ना कि 5 तो आज का सेशन, थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा रहा। 10 लोगों तक टिके रहे, टॉप 10 लोग इसमें हैं, टॉप 10 लोगों को मिलेगा बोनसेस, मतलब बोनस में है फ्री वर्कआउट। 1 मंथ के लिए दूं कि लाइफ टाइम के लिए दे दूं? चलिए कोई नहीं, पहले 1 मंथ के लिए करते हैं, तो जिसको लाइफ टाइम चाहिए उसको लाइफ टाइम में मिलेगा। और जो भी लोग हेल्थ एंड वेलनेस में इंटरेस्ट रखते हैं वो मेरा नंबर, जिन्होंने इनको इन्वाइट किया उनसे लीजिए, पर्सनली बात करिए, मैं हमेशा आपका दोस्त हूँ, आपके दोस्त बन के साथ रहूंगा। थैंक यू सो मच। ओवर टू होस्ट। होस्ट जी सामने आए। रोशन जी कैसे हैं? पक्का पक्का, मैं भी आपसे पर्सनली पूछ लूंगा, आपको तो पता चल ही रहा हो क्या मेरे को प्रॉब्लम है, तो मैं बाद में पता पूछ लूंगा। बाकी थैंक यू जेपी सर, बहुत ही अच्छा सेशन था, नो डाउट। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, हेल्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इस पे भी हमारी सेशन मैंने देखा था, बट नो डाउट आपने बहुत सारी चीज सिखाई। सो वंस अगेन थैंक यू। और आप सभी लोग एक चीज कहना चाहूंगा, जितने भी पार्टिसिपेंट लास्ट तक टिके हुए हैं, आप थोड़ा प्रमोट कीजिए सो दैट और भी लोग जान सके, जिनको हो सकता है कि नीड हो, सच में नीड हो, तो मेक श्योर आप उनको पक्का बताइए हमारी कम्युनिटी के बारे में, जेपी सर के बारे में। जो भी पर्सन ऐसे हो जो भी हेल्थ कॉन्शियस हो, उनको पक्का इन्फॉर्म कीजिए। और ये आप और फर्दर इंस्ट्रक्शन है, और भी अगर हमारे साथ कनेक्टेड रहना चाहते हो और भी कुछ चाहते हो, या फिर और भी ट्रेनर्स के कांटेक्ट में आना चाहते हो, तो मेक श्योर आपके पास वो पर्सन है जिन्होंने भी आपको इस मीटिंग का लिंक दिया था, वो आपको फर्दर असिस्ट करेंगे। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय। मीटिंग को मैं एंड कर रहा हूँ।